दोस्तों स्वागत है आपका अपने सिविल हाउस चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे डबली रिइंफोर्स्ड सेक्शन की। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कि डबली मतलब दोनों साइड कंप्रेशन और टेंशन जोन में हम दोनों में हम स्टील बार प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों डबली रिइंफोर्स्ड सेक्शन जानने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि हम इसे यूज़ क्यों करते हैं। इसे बेसिकली यूज़ इसलिए किया जाता है जब हमारे पास विड्थ और डेप्थ की जो डायमेंशन होती है वो रेस्ट्रिक्टेड होती है और जो बेंडिंग मोमेंट की जो वैल्यू होती है वो आ रही होती है हाइयर। तो उसको रजिस्ट कराने के लिए प्लस उसको स्ट्रक्चर को सेव करने के लिए हम डबली रिइंफोर्स को यूज़ किया जाता है। दोस्तों जैसे कि इस डायग्राम में आपको दिख रहा है, इसकी दो जोन होते हैं, कंप्रेशन टेंशन। ये होता है न्यूट्रल एक्सिस जहाँ पर शियर स्ट्रेस की वैल्यू 0 होती है। जो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होता है उसे बोला जाता है बी। और यहाँ इसके टॉप मोस्ट फाइबर से बॉटम मोस्ट फाइबर का डिस्टेंस को बोला जाता है डी। और इनके बीच का जो फोर्स लगता है कंप्रेशन और टेंशन जोन के जो बीच का फोर्स लगता है उसे बोला जाता है लेवर। दोस्तों जो सबसे नीचे बार प्रोवाइड किया जा रहा है उसे बोला जाता है AST और इसके ऊपर जो प्रोवाइड किया उसे बोलते हैं AST1 और उसके बाद जो ऊपर बार प्रोवाइड है उसे बोलते हैं ASC। तो दोस्तों AST1 को प्रोवाइड करने के बाद हमारा सेक्शन हो जाता है ओवर एंड फोर्स। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड कर देते हैं कंप्रेशन जोन में। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, आप देखते हैं इसमें देखते हैं इफ़ द विड्थ एंड डेप्थ ऑफ बोथ आर रेस्ट्रिक्टेड and have a higher value of bending moment than moment of singly reinforced section, then we adopt doubly reinforced section. अगर if bending moment बड़ा हो जाएगा moment resistance balance से, for bending moment equal to moment of resistance balance AST is used. moment of resistance balance section के बराबर for extra bending moment AST यूज़ किया जाएगा। बेंडिंग मोमेंट को माइनस करेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बैलेंस से तो AST बना जाएगा। नाउ ड्यू टू दिस AST द सेक्शन माइट बी ओवर, जैसे मैं आपको बताया, नाउ ड्यू टू दिस AST द सेक्शन माइट बिकॉज ओवर एनफोर्स्ड। अगर AST वहीं प्रोवाइड किया जाएगा तो हमारा सेक्शन हो जाएगा ओवर एनफोर्स्ड। तो उसको कंपनसेट करने के लिए, इसको सेव करने के लिए ताकि ये स्ट्रक्चर ओवर एनफोर्स ना हो, तो हम एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड किया जाता है हमारे कंप्रेशन जोन में। दोस्तों आगे चलते हैं। आगे जैसे देखो मैक्सिमम परमिसिबल स्टील इन कंप्रेशन, मतलब जो ASC पीछे जो बताया ना आपको ASC, इसमें जो मैक्सिमम स्टील आएगा कंप्रेशन में तो उसकी वैल्यू को लिया जाता है 1.5 m इंटू परमिसिबल स्ट्रेस एग्जिस्ट इन सराउंडिंग ग्रिड। मतलब यहाँ जो स्टील बार प्रोवाइड कर रखे हैं, इस स्टील बार प्रोवाइड के पास जो उसका आसपास का एरिया होगा, यहाँ जो कंक्रीट होगा, यहाँ जो गोल गोल कंक्रीट होगा, इस कंक्रीट का दे रखा है परमिसिबल स्ट्रेस एग्जिस्ट इन सराउंडिंग कंक्रीट 1.5। तो उसको ले लिया हमने परमिसिबल स्टील और मल्टीप्लाई कर देंगे सराउंडिंग एरिया के जो एरिया आ रहा है हमारा, जो उसका स्ट्रेस आ रहा है। टेंशन जोन में AST MAST बोलते हैं, जैसा पता है। कंप्रेशन जोन ASC इंटू 1.5 MASC। दिस 1.5 वैल्यू फॉर कंप्रेशन स्टील इज यूज ड्यू टू इफेक्ट ऑफ क्रीप। ये 1.5 वैल्यू का हमने यूज इसलिए किया है क्योंकि इसके आसपास हमारे पास इफेक्ट आ रहा है क्रीप का। और क्रीप का मतलब होता है डिफॉर्मेशन आफ्टर द एज ऑफ लोडिंग। मतलब लोडिंग पड़ने के बाद जो वो कंटिन्यू डिफॉर्मेशन होता है जो कि बहुत ही माइनर से विजिबल होता है, उसे बोला जाता है क्रीप। तो दोस्तों सेकंड पॉइंट में आएंगे हम, एक्चुअल स्ट्रेन इज मच हायर देन इलास्टिक स्ट्रेन 1.5 m वैल्यू इज यूज। जो एक्चुअल जो स्ट्रेन आ रहा है वो मच हायर है इलास्टिक स्ट्रेन से। मतलब स्ट्रेन मतलब होता है चेंज इन डायमेंशन अपन ओरिजिनल डायमेंशन, और इलास्टिक स्ट्रेन की वैल्यू ज़्यादा आ रही है। दोस्तों जैसे कि डायग्राम में दे रखा है B/D, बी दिखा है एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, ये एरिया AST डिनोट कर रखा है। और ये इसके बाद सेकंड बीम बना रखी है, इसको AST बैलेंस से डिनोट कर रखा है। AST1 पर जो स्ट्रेस आ रहा है, स्ट्रेस की वैल्यू को लिखा जाएगा TA/M। अब हम बात करेंगे एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। ये न्यूट्रल एक्सिस दे रखा है जहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू 0 होती है। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस कंक्रीट एरिया मूवमेंट, मतलब कंक्रीट के पास जो एरिया आ रहा है उसका मूवमेंट है। जैसे ऊपर वाले जोन में कंप्रेशन जोन की बात चल रही है अभी, तो वही जैसे हम पिछले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, B इंटू एक्स जो उसकी विड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे हम एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से इंटू XA/2। ये XA² 2 कर देंगे यह करने के लिए, और माइनस कर देंगे जो ASC। यहाँ से यहाँ तक अपन देख रहे हैं। अब यहाँ से आने तक के बाद ASC को माइनस किया जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्टील बार प्रोवाइड, हम कंप्रेशन साइड की बात कर रहे हैं। तो ASC इसमें से माइनस कर देंगे ASC X से माइनस DC, मतलब DC इसके टॉप मोस्ट DC डिस्टेंस ये है, इसके कंक्रीट के टॉप मोस्ट फाइबर से इस स्टील बार के CG तक के डिस्टेंस को बोलेंगे D। इसमें से इसको माइनस कर दिया X से माइनस DC, तो हमारे पास इस बार को छोड़ के जो एरिया आ गया।
उसके बाद हम इसमें प्लस कर देंगे 1.5। अब प्लस करेंगे 1.5। 1.5 इसलिए किया क्योंकि हमारे पास क्रीप आ रहा है। 1.5 अब प्लस करेंगे 1.5 ASC एक्स ए माइनस डी, जैसे कि एक्स ए न्यूट्रल एक्सिस से स्टॉप मोस्ट फाइबर से इसके बार के सी जी का डिस्टेंस को माइनस करेंगे और इजिकल टू टेंशन जोन को मल्टीप्लाई कर देंगे MS2 इंटू टी माइनस एक्स ए। तो दोस्तों उसके बाद हम बात करेंगे कुछ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस जो कि होता है XC M सिग्मा सी बी सी इंटू सिग्मा ST इंटू डी। M मतलब मॉडल रेशियो, सिग्मा CBC की वैल्यू M10 M15 M20 M25 के हिसाब से अलग अलग होती है, जो कि हमें टेबल याद करनी पड़ती है, जो कि हमारे क्वेश्चन में काफ़ी काम आता है। सो दोस्तों अब बात करेंगे मोमेंट ऑफ वेरिएशन टेंशन साइड की। जब टेंशन साइड में हमारा स्ट्रेस क्या आ रहा है TA/M, तो इसमें टेंसाइल फोर्स इंटू लेबर आर्म, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, स्ट्रेस इसमें TA/M आ रहा है इंटू इसमें एरिया MAST माइनस बैलेंस साइड को माइनस कर देंगे नीचे वाले को, क्योंकि इसमें ऊपर भी इसके बार प्रोवाइड करेगी, जिसको हमने नाम दे रखा है AST1 से, इंटू D माइनस एक्स से लेबर आर्म प्लस MAST1। अब यहाँ दो बार है, इसमें एक ही दे रखा है MAST और इसके ऊपर दे रखा है AST1। तो देखिए दोस्तों प्लस MAST1 इंटू इस पर जो स्ट्रेस आ रहा है TA/M इंटू D माइनस DC। डी मतलब इसकी ओवरऑल डेप्थ और DC यहाँ से लेके इसके टॉप मोस्ट फाइबर से इस कंप्रेसर साइड के स्टील बार का जो CG का डिस्टेंस है उसे बोला जाएगा D माइनस DC। अगर हमारे पास एक्स्ट्रा बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, एक्स्ट्रा बेंडिंग मोमेंट इजिकल टू, अगर एक्स्ट्रा बेंडिंग मोमेंट को निकालना है तो हमें बेंडिंग मोमेंट में से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बैलेंस का माइनस करना पड़ेगा। मतलब जो बेंडिंग मोमेंट आ रहा है उसमें से माइनस कर देंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बैलेंस सेक्शन का, तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा बेंडिंग मोमेंट होगा वो जाएगा। सो दोस्तों ऐसे ही अब दोस्तों इस पे भी हम कल एक क्वेश्चन करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से देख सकते हैं आज हमने जो सीखा है। तो दोस्तों इसी तरीके से हमारे चैनल पे बने रहिए, हम ऐसे ही आपको सिखाते रहेंगे आगे। दोस्तों धन्यवाद है आपका हमारे वीडियो को देखने के लिए, हमारे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद।